ये सब जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए शायद तुम्हें पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती होगी। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ जिससे बच्चे का दिमाग खुल जाए। यही कमी रही पिछले साल कि बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन बनते हैं, वो बुक से नहीं रहते, याद रखना। सीबीएसई वाली वो जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पैटर्न फॉलो करते हैं बनाने का, तो वो लोग बुक का क्वेश्चन नहीं देते हैं। और गुजरात मीडियम में अभी तक क्या था कि वो लोग क्या करते थे, इतने सारे क्वेश्चन हुआ करते थे टेक्स्ट बुक में कि या तो वो सीधा एग्जाम्पल और नहीं तो टेक्स्ट बुक से। और इसमें क्या होता है, वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। उसका एक कमेटी होती है, उसके मेंबर्स होते हैं जो पूरे साल, जैसे आईटी का एग्जाम हुआ, चाहे गुजकेट का एग्जाम हुआ, चाहे एमबीबीएस के लिए जो भी एग्जाम होती हैं, चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए एक कमेटी सेटअप की रहती है। वो पूरे साल 8 से 10 सेट को पेपर बना के वो लोग रखते हैं। जैसे मान लो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो हर स्टूडेंट जो होता है ना, तो उसके लिए देखना है एक का अलग सेट मिले। उसमें क्या होता है कि वो जो तुम सोचते हो कि सेट अलग मिला है, तो उसमें क्या होता है, बस क्वेश्चन इधर से उधर रहता है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके 10 क्वेश्चन का सेट बना के रखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन का पेपर सेट लीक हो गया, तो इसलिए वो जो कमेटी के मेंबर भी होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि मेरा जो बनाया हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, इतना वहाँ ये रहती है। लेकिन जब वहाँ से लीक नहीं होता है, जो बना रहे हैं उनसे लीक नहीं होता है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं लीक। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि तुमने क्या सेट किया, हमने क्या सेट किया, लेकिन और मैक्सिमम वो लोग बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, उनसे यहाँ लीक नहीं होता। जहाँ अनपढ़ गंवार रखा जाता है, वो जो जैसे आईएएस का एक पेपर बनाया जा रहा है, तो अनपढ़ गंवार आदमी से प्रिंटिंग कराई जाती है, पैकिंग कराई जाती है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे चिप ले जाते हैं और उसमें वो डेटा ये कर लेते हैं, तो ऐसा करके कुछ नहीं होता है। नहीं तो बहुत ही प्योरिटी रखी जाती है, बहुत ही अंदर क्लियरिटी रखी जाती है कि कोई लीक ना हो। तो ये मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, अगर कहीं बाई चांस किसी का दिमाग चला कि बोल दे कि भाई हम एक 12 डिग्री के पोलिनोमियल को हम 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो माने कोशेंट होगा, माने हो सकता है रिमाइंडर भी रह जाए। अगर ये परफेक्ट ये नहीं है, माने इसका फैक्टर नहीं है, तो हो सकता है कि रिमाइंडर भी बचे, लेकिन वो कोशेंट होगा तो वो मैक्सिमम कितने डिग्री का हो सकता है, तो 2 डिग्री कम होगा। अगर ये जितना डिवाइजर का जो डिग्री होगा उससे उतना कम आएगा। आ गई समझ में सबको? हाँ या ना? कोई भी बोलो। हेलो, अरे बोलो ना कोई किस्सा, एक बार और रिपीट कर दे। साफ नहीं दिख रहा है, फिर से बीमारी चालू कर दिए तुम। अरे यार, ये कल से मार डाला तुम लोगों ने ऐसे करके। अभी कैसा है? बराबर है तो शायद कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पोलिनोमियल है, उसमें से दूसरे पोलिनोमियल को माइनस करते हैं, तो रिजल्टेंट जो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये 3 डिग्री का है, अगर ये 4 डिग्री का है, अगर डिग्री में अंतर है, तो जो मैक्सिमम डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका वो रिजल्टेंट डिग्री ले लेगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? रिजल्टेंट समझते हो ना, मतलब उसका परिणाम, उसका जो आंसर आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल में से अगर तुम 5 डिग्री वाला पोलिनोमियल माइनस करते हो, तो आंसर का पोलिनोमियल हमेशा 5 डिग्री वाला रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको समझ में आई तो हाँ, नहीं तो ना बोलो, मैं 5 बार समझाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। बोलते ही नहीं, हाँ या ना, कोई भी नहीं है। समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं आई तो ना बोलो। हैं? डिवाइड वाला मैं बोला ना, वो कम हो जाएगा। डिवाइजर का जो जितना डिग्री होगा उतना वो कम हो जाएगा। ये समझ में आई?
पहले चलो सब समझा देता हूँ। देखो ये माइनस वाला है, तो अगर ये 3 डिग्री वाला है, अगर ये 3 डिग्री वाला है, तो यहाँ एक चांस बनता है कि रिजल्टेंट आएगा वो 3 डिग्री या 3 डिग्री से कम होगा। अगर दोनों सेम कोफिशिएंट हो गए, माने यहाँ भी 3x³ है, तो हो सकता है कि वो 3 डिग्री से कम, श्योर होगा 3 डिग्री से कम इस केस में। लेकिन अगर ये अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो -2x³ माने 3 डिग्री वाला ही रहेगा। तो अगर दोनों का डिग्री सेम है माइनस में, तो कम हो जाएगा। प्लस में भी सेम केस होगा, अगर दोनों का अलग अलग है, तो जो जिसका मैक्सिमम डिग्री रहेगा वो डिग्री लेगा रिजल्टेंट। जैसे देखो 4x³ को 8x⁻10 से ऐड करते हो, तो हमेशा 8x⁻10 रहेगा। अगर दोनों का पावर सेम है तो सेम ही रहेगा। हाँ, अगर -3x³ है, यहाँ +3x³ है, अगर ये दोनों को ऐड करते हो, दोनों का पावर 3 डिग्री वाला है, तो हो सकता है कि उसका डिग्री थोड़ा कम आ जाए। लेकिन माइनस में देखो और प्लस में देखो, यहाँ एक संभावना है कि उसकी डिग्री थोड़ी कम हो सकती है। याद रखो कि ये 3 डिग्री वाला है, भी 3 डिग्री वाला है, अगर प्लस हो या माइनस हो, अगर दोनों का ये हो गया सेम हो गया, तो डिग्री थोड़ा कम आएगा, नहीं तो उससे कम नहीं आएगा। जो मैक्सिमम होगा उससे कम नहीं आएगा। अगर 8x⁻10 और 5x⁻12 से ऐड करते हो, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका डिग्री कितना होगा बोलो? नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही है ना? बोलो हाँ या ना, बोलते नहीं। अरे यार कोई बोलो तो। एक और, चलो सब मिटा देता हूँ। सब मिटा के, इसका मतलब तुम आ रहे थे जा रहे थे ना, 9th वाले समझ गए, तुम आ रहे थे जा रहे थे। आर्यन और सचिन, ये दोनों लड़के का ऐसा था, ऐसे लड़के वो बोल रहे थे 9th वाले जो होस्ट बनाया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं सर, आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि बाकी लोग आए कि नहीं है। मैं बोला कि ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना लोग हैं, कि जो लोग दूसरे को देखते हैं कि वो कहाँ है, अपना नहीं देखते हैं कि हाँ मेरे पास काम नहीं है तो मैं वहां चला जाऊं। कुछ ना कुछ तो हो रही है। वो अरे हाँ कोई बात नहीं, वो तो तुम जानते हो। देखो ध्यान से, ये 9x³ ये है, मान लो ये 9x³ + 7x² + 5x, एक पोलिनोमियल ये है, दूसरा पोलिनोमियल तुम जोड़ रहे हो 7x⁵ 8x + 9। बोलो ये दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट पोलिनोमियल आएगा वो कितने, 5 डिग्री का आएगा कि 3 डिग्री का आएगा? ये लोग आज तक कभी जोड़े ही नहीं है, ये जोड़े ही नहीं है। ये 5x + 7 और इसमें जोड़ना है तुम्हें, जैसे तब इसके साथ में ये 9 जोड़ो, इसके पास अगर 0 है तो 0x डाल लो, नहीं है तो यहाँ 3x² है 3x डाल लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0x³ डाल लो, और यहाँ आएगा 5x⁵ या 7x⁵। तो जोड़ोगे तो हमेशा जो मैक्सिमम डिग्री वाला होता है वो होगा। अगर एक ही केस बनता है कि अगर दोनों का डिग्री सेम हो, तो देखो ध्यान से, प्लस या माइनस के केस में यही होगा। अगर दोनों का डिग्री अलग अलग है तो जो मैक्सिमम डिग्री वाला होगा उसको वो ले लेगा रिजल्टेंट। अगर दोनों का पोलिनोमियल का डिग्री सेम हो जाता है, जैसे में ये 9x³ है, ये -9x³ है, तब यहाँ चांस बनता है कि उन दोनों का डिग्री थोड़ा कम हो जाएगा अगर ऐड कर रहे हो तो। या यहाँ ये 9x³ भी यही है, माइनस कर रहे हो तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 9x³ ऊपर 9x³ नीचे, माइनस करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस के केस में अगर डिग्री सेम हुआ तो वहाँ रिजल्टेंट का डिग्री कम होने के चांस हैं, बढ़ने के तो चांस है ही नहीं। अगर अलग अलग है तो जो मैक्सिमम, जो पोलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री होगा वही रिजल्टेंट का डिग्री होगा। अब समझ में आई कि नहीं आई? फिर बोल, नहीं आई तो ना बोलना। आर्यन को आई समझ में बेटा? देख एक बार और बोल देता हूँ, तुम भले ये झूठ या सच बोल रहे हो कि समझ में आई कि नहीं आई। देखो एक एग्जांपल ले लो,
3x के पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, इसमें तुम जोड़ रहे हो 9x के पावर 7 प्लस 7x माइनस 5। बोलो, ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका केवल मैं डिग्री पूछ रहा हूँ, बताओ उसका डिग्री कितना होगा? नहीं, अरे आर्यन बोलेगा। आर्यन 5 बोल रहा है, तब तो नहीं आया तुमको समझ में। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, ये पॉलिनोमियल एक ये है, एक ये है, क्लियर दिख रहा है तो बताओ कि वो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? हाँ बेटा 7 आएगा, लेकिन तुम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो। चलो इसको दोनों को ऐड करोगे ना, तो जो पावर वाला है पावर वाले के साथ जोड़ते हैं। इसका मतलब आज तक तुम अलजेब्रा सीखे नहीं हो, एक जाति वाले को एक जाति वाले के साथ जोड़ते हैं। तो 9x के पावर के पास 7 के साथ कोई आएगा क्या यहाँ जोड़ने के लिए? नहीं आएगा, तो इसलिए लिख देंगे 9x के पावर 7 प्लस x के पावर 6 वाला है कोई नहीं है, तो ये बस 5 वाला लिख देंगे 3x के पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर, तो दोनों हो गए 14x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4। ये पॉलिनोमियल बनेगा रिजल्टेंट। तो इसका डिग्री क्या आएगा? 7। माने जो दो पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं, जिसका डिग्री हाई होगा वही रिजल्टेंट का डिग्री होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। आ गई समझ में? दो पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं तो जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा वही जो होगा वो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का ये होगा। देखो ये px है और ये qx है, और ये मिला हमें rx, हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। px और qx को ऐड किया तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री तुम्हें ये दिखाएगा नहीं, नहीं ये बोलेगा, नहीं ये बोलेगा, ये दिखा के बोलेगा कि रिजल्टेंट एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 5 है। अगर दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? तो तुम सीधा बोलोगे कि उसका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 5 होगा। हाँ, क्योंकि हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनो कि जब दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं जिनका अलग अलग डिग्री है, तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का वो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल उस डिग्री को रखता है जिसका डिग्री हाई होता है। इसका डिग्री 7 था तो ये 7 आया, इसका अगर 10 होता तो ये 10 डिग्री का पॉलिनोमियल होता। आ गया समझ में? आर्यन आया समझ में? क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? हेलो, अरे मुझे डर जाता हूँ कि मीटिंग तो कटी कहीं। कौन बोला ये कौन बोला आया? ये कौन बोला आया है? जसपाल। लेकिन मैं तो आर्यन को समझा रहा हूँ, सचिन को समझा रहा हूँ। सचिन आया बेटा आपको? अभी कितने लोग? आर्यन आया आपको? है आर्यन की नहीं है? कितने लोग हैं अभी देखो तो? आर्यन है अभी कि नहीं है? चलो कहाँ चला गया था? चलो अब ये समझ में आ गया। चलो अब ऐसे पूछता हूँ, px अगर px प्लस qx को ऐड कर रहे हो, ये 3 डिग्री का है 4 डिग्री का है, बोलो रिजल्टेंट जो आएगा rx तो कितने डिग्री का होगा? अब ऐसे बात करते हैं। चलो आर्यन बताएगा। qx दिख रहा है ना, दो ये px। हाँ हाँ, कितने डिग्री का होगा? rx कितने डिग्री का होगा? हाँ, और बताओ सचिन, बताओ तुम।
दो पोलिनोमियल, एक टी एक्स है और एक क्यू एक्स है, ये 3 डिग्री वाला है, ये 4 डिग्री वाला है। इसको ऐड करते हो तो आर एक्स कितने डिग्री वाला पोलिनोमियल तुम्हें मिलेगा? सुनिधि है क्या? हॉस्पिटल में है? हेलो, क्या हुआ उसको? अरे हुआ क्या? अच्छा, आ जाएगी, हाँ ठीक। और बताओ, और कोई है जो, कौन बोला ये कौन बोल रहा है? हाँ आर्यन, 4 ही आएगा बेटा। ये 3 डिग्री वाला है तो अभी तो यही समझा रहा हूँ, ये 3 डिग्री वाला है, मैंने एक्स क्यूब रहेगा इसमें, बाकी क्या रहेगा उसको भूल जाओ। इसमें एक 4 डिग्री वाला है, मतलब ये 4x के पावर 4 या 9x के पावर 4 प्लस 7 है। बाकी क्या है उसको हमें नहीं दिखना है, बस ये देखना है कि इसमें ये कितने डिग्री वाला एक टर्म रहेगा, मैक्सिमम डिग्री वाला। तो 9x के पावर 4 तो रहेगा ही नहीं, इसको यहाँ 0 के पावर 4 करके ऐड कर देंगे, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, जो 3 डिग्री वाला होगा 2 डिग्री। सचिन तुम सब समझ गए और वो पूछने पे बता नहीं रहे हो। अब बोलो, ये 3 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, बोलो ये आर एक्स कितने डिग्री का होगा? दोनों पोलिनोमियल को ऐड करते हैं। तीन डिग्री या लेस देन 3 डिग्री का होगा। ये जो डिग्री होगा वो 3 डिग्री या 3, जैसे मान लो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनावा बन सकता है कि इसका हो 3x³ और इसका भी हो जाए, इसका प्लस 3x³ इसमें आ जाए, आ रहा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये 3x³ वाला टर्म गायब हो जाएगा। -3x³ को प्लस 3x³ के साथ जोड़ोगे तो ये 3x³ वाला टर्म गायब हो जाएगा। इसलिए प्लस के केस में और माइनस के केस में ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों का डिग्री सेम आ गया तो वो जो रिजल्टेंट पोलिनोमियल होगा वो 3 डिग्री या 3 डिग्री से कम होगा, या 5 डिग्री का हो, तो वो जो अगर दोनों का सेम हो तो कम या उसके बराबर आएगा। अगर अलग अलग हो तो मैक्सिमम जो डिग्री है उसका ले लेगा, उसको देखना नहीं है क्या है अंदर। अब मल्टीप्लाई के केस में तो हमेशा आंख मूंद के करना है, ये 3 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, तो ये 7 डिग्री का होगा। ये 8 डिग्री का हो या 9 डिग्री का है तो ये कितना होगा? 17 डिग्री का होगा। जैसे 3x के पावर, हाँ 8 हो और एक में हो, बाकी वाला टर्म को देखना ही नहीं है मुझे, और -4x के पावर 9 हो तो हमेशा ये आएगा तुम्हें। आ रहा है? समझ आ रही है आर्यन? सचिन आपको समझ में आ रही है? हाँ, तो केवल प्लस और माइनस में ही थोड़ा डरना है कि अगर दोनों का सेम आए तो उतना डिग्री या उतना डिग्री से कम का होगा। जैसे मान लो सेम है लेकिन यहाँ है, देखो यहाँ 4x³ है और इधर -8x³ है, तो दोनों के जोड़ोगे तो -4x³ रहेगा, मतलब 3 डिग्री वाला रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों का सेम आ गया, इधर 4x³ इधर -4x³, तब हो जाएगा x³ वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो केवल प्लस और माइनस में ही देखना है कि अगर दोनों का डिग्री सेम आ रहा है तब वहाँ वो 3 डिग्री से कम, उतना डिग्री या उतना डिग्री से कम। अगर लेकिन मल्टीप्लाई में सीधा कुछ नहीं देखना है, अगर ये 3 डिग्री वाला 4 डिग्री वाला है तो रिजल्टेंट होगा 7, 8 9 है तो 17। डिवाइड के केस में भी कुछ नहीं देखना है, अगर ये 9 डिग्री का है और ऐसे तुम 2 डिग्री वाले से डिवाइड करते हो तो हमेशा तुम्हें 7 डिग्री वाला कोशेंट मिलेगा। आ गया समझ में? 2 डिग्री कम हो जाएगा। हाँ, जैसे देखो माने तुम 3x के पावर 9 को डिवाइड कर रहे हो 2x के पावर 2 से, तो तुम्हें बस किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो किससे मल्टीप्लाई करना? 2/3 इंटू 3/2 इंटू x के पावर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, माने यही मैक्सिमम पावर आएगा। नहीं आया समझ में? सलोनी है? सलोनी आज क्या है? आज सब लोग
संडे मना रहे सलोनी, समझ में आ रहा है बेटा? और कौन कौन है? नाम बताओ, अपना अपना नाम बोल दो सब लोग अपना, थोड़ा नजर में रह जाए। संजय भी है और हाँ पटेल राहुल, हाँ और हर्षन नहीं है, आर्यन, सचिन, तो ये समझ में आ गया। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन बना है बोलो। नहीं नहीं, यही तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। अरे मैंने तुम ये समझना चाहते हो कि अगर x के पावर 2 को ऐसा समझ रहे हो, बोलो खुल के बात करने का कोई दिक्कत नहीं। 4x प्लस 5 को तुम डिवाइड कर रहे हो ऐसे 3x के पावर 5 से, यही सही ना? ऐसा ही बोल रहे हो ना? यही बोलना चाहते हो ना? ये बोलना चाहते हो? तो ऐसा तुम्हें नहीं दिएगा, दिया है क्या? क्या क्वेश्चन आया है? हाँ बोलो बोलो। क्या क्वेश्चन था? बोलो बोलो। नहीं, ये अगर तुम्हारे मन की बात होगी, ये अगर ऐसा करोगे ना तो ये जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। कर सकते हो डिवाइड, यहाँ तुम्हें रखना होगा, जैसे मान लो यहाँ है 5 है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो अब हम मुझे किससे मल्टीप्लाई करना मालूम है? 5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, सॉरी 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो जैसे ही 3 आ जाएगा और 5 कट जाएगा, तो 3/5 रखना होगा और यहाँ रखना होगा x के पावर -3, माने नीचे x²। तो ये जो आएगा ऐसे तो एक आएगा नहीं, और ये जो आएगा ऐसे डिवाइड करोगे तो ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ आ गया? एक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने शुरू में ही पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में बताया था कि x के पावर n प्लस a2 x के पावर n-1 प्लस a3 x के पावर n-2, जहाँ ये क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर और a1 a2 रियल नंबर। रियल नंबर मैंने √2 भी हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा, -1 भी होगा, -1/2 भी होगा, ये सब नंबर होंगे, ये रियल नंबर होंगे। लेकिन n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। ये करना, हर टर्म का जो डिग्री होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ 0, मैंने हर, जैसे मान लो ऐसे ही है 5x के पावर +8, बस इतना ही है पॉलिनोमियल, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, जैसे ऐसे 5x के पावर 5 प्लस 0x के पावर 4 प्लस 0x के पावर 3 प्लस 0x के पावर 2 प्लस 0x के पावर 1 प्लस 8x के पावर 0। देखो 0 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने अपने मन से बनाया है कि उसका हर टर्म ऐसे एक्सपेंड करो इस फॉर्म में कि हर टर्म का जो पावर हो वो होल नंबर में हो जाए, 0 1 2 3 4। तो ऐसे किसी भी अगर पॉलिनोमियल को कोई भी एक्सप्रेशन को अगर ऐसे लिख पाते हो तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे इसको तुम लोग जैसे करते हैं, हम काटने के लिए तो कर रहे हैं कि भाई क्या क्वोशेंट रखें कि इतना के बराबर आ जाए। एक बार देखो ध्यान से, मैंने इसी को करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो बना सकता है कि अगर हम कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल को ज्यादा डिग्री वाले से पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो जो क्वोशेंट आएगा वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना दिया, बोलो क्या आंसर होगा तुम्हारा? हाँ नहीं होगा। हाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर x के पावर 2 है तो x के पावर 2 वाला रहे तो पॉलिनोमियल होगा। समझ रहे? मैंने वो कांस्टेंट नंबर आएगा, जैसे x के पावर 2 से x के पावर 2 से, बस जैसे मान लो ये ऐसा रहा, x² वाला रहा,
तो यहाँ 3 है 5 है, तो क्या करेंगे सीधा यहाँ 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बोलो, समझो क्या आएगा बोलो। 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5x² प्लस 2 को, तो कितना हो जाएगा, हाँ 3x² और ये हो जाएगा 6 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6/5। बस यहाँ लिख देने का ऐसे 3x² प्लस 6/5, इसका इसके साथ करेक्शन हो जाएगा, तो ये माइनस करोगे तो ये बच जाएगा बस 4x माइनस 6/5 प्लस 5, इसी को ये रिमाइंडर बच जाएगा। इसके आगे तुम नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? हेलो, समझ में आ गया? ये जो होगा वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसको करोगे और आगे 4x और ये माइनस हो जाएगा इतना, 5 में से 6/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6.5 मतलब कितना हो 1.2 है ना, तो 1.2 माइनस करोगे तो ये जाएगा 3.8 या 38/10 का, तो इतना रह जाएगा। ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल हो गया Rx। और Rx का जो पावर होता है हमेशा जो होता है इससे कम होता है, x की पावर 2 से कम होता है। अगर x की पावर 2 रहता तो कर लेते। तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल का जो पावर होता है हमेशा डिवाइजर पॉलिनोमियल से छोटा होता है, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल से छोटा होता है। आ गई समझ में आपको? हेलो, हाँ अगर इससे डिवाइड करेंगे, हाँ अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो 3x² प्लस 4x प्लस 5 को, तो यही जो है वो ये पावर 5 वाला है, तो यही जो है सीधा का सीधा रिमाइंडर बनने जाएगा। यहाँ 0 जा करके और ये 0 माइनस कर लेना और ये सीधा लिख देना 3x² प्लस 5x प्लस 4, ये रिमाइंडर हो गया। और समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो? हैं? सबको समझ में आ गई? कि अगर मुझे हायर डिग्री से डिवाइड करना हो, तो हम सीधा 0 जा ले जाएंगे। तुम्हारे पास एकदम सब ऑप्शंस खुले रहेंगे। क्वेश्चन क्या होगा वो ध्यान से देखो। अगर हायर डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हो, हायर डिग्री वाले से लोअर डिग्री वाले डिवाइड कर रहे हो, तो जो अगर जबरदस्ती डिवाइड करना ही है तो ये क्वोशिएंट जो होगा वो क्या होगा, रेशनल भले पॉलिनोमियल नहीं आएगा, वो एक्सप्रेशन आएगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा। आगे बात समझ में? ये बात ये पूछा वो सबको समझ में नहीं आई होगी। अब चलो किसको किसको नहीं आई वो बोलो। चलो फिर से चलते हैं हम जहाँ थे। हाँ अब किसको नहीं आई है बोलो। एक आप शर्म छोड़ देना, मैं कितना हूँ डांटू। कभी कभी क्या होता है मेरा प्रेशर भी बढ़ गया है। और दूसरी बात क्या होती है कि एक ही चीज़ को बार बार समझाने में थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसका तुम्हें एक बात ये थोड़ी सी भी मत लेना मन पे, क्योंकि क्या है कभी कभी मैं भी नजरअंदाज करता हूँ। तो तुम ऐसे ही समझो कि ये मेरी अपनी गलती है, सर की गलती है, सर को गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो चलो, तो हम ये बोल रहे थे कि अगर एक पॉलिनोमियल px है 3 डिग्री का है, एक qx है तो वो 2 डिग्री का है, ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा बोलो? ये अब तो बताओ आर्यन।